Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये वाली हमारी वीडियो पिछली वाली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है, जहां पे हमने समझा था आप कैसे अपनी स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए। आप इन्वेस्टर के पास गए, आपने उनसे जितना पैसा मांगा उन्होंने आपको दे दिया इन रिटर्न ऑफ इक्विटी। यहां पे सिर्फ ये दो चीजें नहीं आती है। इन्वेस्टर को सिर्फ आपके शेयर्स की तलाश नहीं है, आप सिर्फ पैसे लेके सेटिस्फाई नहीं होगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सारी बातें चलती है शेयर्स के ऊपर, पर यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है जो कंपनी को चलाने की विजन देंगे, किस पाथ में कंपनी को चलना है। वही अपॉइंट करते हैं सीईओ को, वही अपॉइंट करते हैं बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन वाले बंदों को। तो अगर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है, चाहे आपके पास 80-90% शेयर्स है कंपनी के, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे आपको सीईओ नहीं बनने देगी, तो आपको अपने हाथ में मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट भी रखनी है। जैसे कि आपने अपनी कंपनी के अंदर 10 सीटें रखी है, तो कोशिश ये कीजिए 6 या उससे ज्यादा हमेशा आपके पास रहे, ताकि आपके पास अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वो अगर पावर गलत हाथों में पहुंच जाए तो आपकी कंपनी डूब सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखे तो बेटर है। अब अगली चीज आती है टैग अलोंग क्लॉज। मान के चलते हैं आपके पास एक इन्वेस्टर है, उसके पास आपका 50% स्टेक है, आपकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो जा रही है और आपकी कंपनी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर है वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है बड़े इन्वेस्टर्स को। मान के चलते हैं कि वो अपना 20% स्टेक बेच रहा है किसी बड़े इन्वेस्टर को और उसके अगेंस्ट वो 100 करोड़ रुपए ले रहा है। अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर टैग अलाउंग क्लॉज होगा तो आप उसे रोक सकते हैं वो 20% इंडिविजुअल बेचने के अंदर। यहां पे 10% शेयर्स आपसे जाएगी और 10% शेयर सामने वाले से जाएंगे। मतलब आपको जितने पैसे मिलने हैं वो 50-50% मिलेंगे। अब इसका उल्टा होता है ड्रैग अलाउंग क्लॉज। अगर आप 51% शेयर होल्डर है तो आप सामने वाले को रोक सकते हैं उसके शेयर बेचने से। जैसे कि मान के चलते हैं कंपनी में 3 पार्टनर है, आपके पास 51% शेयर है, आपका एक और दोस्त है उसके पास 20% शेयर है और रेस्ट इन्वेस्टर्स के पास है। अगर आपका दोस्त अपने शेयर बेचना चाहता है तो बीइंग अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर आप उसे रोक सकते हैं या आप उसे फोर्स कर सकते हैं सारे के सारे शेयर बेचने पे। तो मतलब अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है तो आप पूरी की पूरी कंपनी किसी को भी बेच सकते हैं, अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर ड्रैग अलोंग क्लॉज डला हुआ है तो। अब अपने कंपनी के सारे पार्टनर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने शेयर्स बेचे किसी स्पेसिफिक कंपनी को। और यहां पे आखिरी चीज आती है शेयर ऑप्शन पूल। आप स्टार्टअप है, आपके पास पैसों की कमी है पर आपको महंगा टैलेंट चाहिए। आप आईआईएम्स के, आईआईटी के बंदे लाना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, पर आपके पास उतना पैसा नहीं है उनको देने के लिए। तो आजकल क्या प्रैक्टिस हो गई है, आप इंप्लॉइज को अपने कुछ परसेंट शेयर्स दे देते हैं और साथ के साथ कुछ कम सैलरी देते हैं। जैसे कि आपको आईआईएम का बंदा 20-30 हजार रुपए में मिल जाएगा, आपको उसको 5%, 10% शेयर्स देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें मैटर करती है आपकी कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर। तो वो जो आप आईआईएम का बंदा लेके आए हो, जो उसको शेयर मिलेगी, वो कहां से जाएगी? आपसे जाएगी, इन्वेस्टर से जाएगी, आपके पार्टनर से जाएगी। जब कंपनी बनती है तो आप एक शेयर पूल क्रिएट कर लेते हैं कि मैं 5% दे रहा हूं, ये सामने वाला 10% दे रहा है, 20% दे रहा है। जिसका जितना जितना परसेंट स्टेक है उस हिसाब से आप जुड़ के एक पूल बना लेते हैं शेयर्स का, जहां से ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू।